विद्या है नमः वाग्दिव्य है। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, समस्त वक्तागण एवं समस्त श्रोतागण को मेरा सादर से अभिनंदन। आज की इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक अनुशीलन नामक गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है अस्तेय एवं अब्रह्म का स्वरूप एवं त्याग का उपदेश। अस्तेय एवं अब्रह्म दोनों संस्कृत भाषा से चुने हुए यौगिक शब्द हैं। संस्कृत में इस धातु चोरी करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आ प्लस स्ते अर्थात आ मतलब नहीं और स्ते मतलब चोरी, अर्थात चोरी नहीं करना ही अस्तेय है। अब यदि हमें अस्तेय को समझना है तो अस्तेय से समझने से पहले स्तेय को समझना होगा, क्योंकि जैसा कि आगे वक्ताओं द्वारा बताया गया है, बिन जाने ते दोष गुणों को कैसे तजिए गई है, बिना जाने हुए दोषों को और गुणों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमें स्तेय को समझते हुए सबसे पहले तत्व सूत्र में उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं अदत्तादानम स्तेयम, अर्थात अदत्त प्लस आदान प्लस अस्तेय, मतलब किसी के द्वारा बिना दी हुई वस्तु को सीधा ग्रहण कर लेना, ये क्या है? स्तेय है, और इसका त्याग ही अस्तेय है। अब अमृतचंद्र आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं अवितीर्णस्य ग्रहणम परिग्रहस्य प्रमत्तयो गद्य तत्प्रेयम सेव च वदस्य हेतुत्वात्, अर्थात प्रमाद के बस किसी भी वस्तु को उठा लेना या ग्रहण कर लेना ये स्तेय है, और इसमें उन्होंने द्रव्य हिंसा बताई गई है। क्योंकि जैसा कि बाह्य में लौकिक में हम देखते भी हैं कि व्यक्ति के बाह्य प्राण धन को कहा जाता है, और किसी के धन का हरण करना, चुराना, उसे द्रव्य हिंसा बताई गई है। इसी प्रकार मुनियों के लिए अस्तेय बताते हैं कुंद कुंद आचार्य देव नियम सार जी ग्रंथ में कहते हैं गामे वारणे वारण्ये पे च्यूण पर मत्थम जुम यदि ग्रहण भावे तिदि वयम होदित सेवा। गांव में, जंगल में या नगर में कहीं पर भी किसी भी वस्तु को उठाकर देखने का भाव नहीं आता। ये क्या है? मुनियों के लिए अस्तेय बताया है। अब हमने अस्तेय को समझ लिया, अब लेकिन इसके त्याग का उपदेश देते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि अस्तेय का त्याग भी दो प्रकार से होता है, एक तो एक देश और दूसरा सर्वदेश। सर्वदेश त्याग तो जो कि मुनिराज ही कर सकते हैं, और एक देश त्याग जो समस्त व्यक्ति श्रावक कर सकते हैं। तो एक देश त्याग में क्या बताते हैं? छेड़ालाकार लिखते भी हैं जल मृत्तिका बिन और नहीं कछु गहे अदत्ता, अर्थात जल और मिट्टी के बिना कुछ भी बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अस्तेय का त्याग का उपदेश दिया। अब अब्रह्म, अब्रह्म अर्थात तत्व सूत्र में लिखते हैं मैथुनम अब्रह्म, अर्थात मैथुन क्रिया को ही यहाँ पर अब्रह्म कहा गया है। जैसा कि लोक में भी स्त्री एवं पुरुष के जोड़े को मिथुन कहा जाता है, और उस मिथुन के द्वारा, उस जोड़े के द्वारा एकांत और सहवास में रहकर जो कुछ भी क्रियाएं की जाती हैं वे सभी मैथुन है। चूंकि हम देखते हैं कि यह सब व्यक्ति में, मनुष्य यहाँ पर पृथ्वी पर सभी जीव काम भोग इत्यादि में लगे हुए हैं। तो यदि हम भी उन्हीं काम भोग में लग जाएंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? मैंने इसी के ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, जानवर नहीं जनावर बनिए, जानवर नहीं जनावर बनिए। हमें जनावर बनना है, उन जानवरों की तरह नहीं बनना है। अब आगे आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव लिखते हैं यद्वेद राग योगन मैथुनम विधीयते तद ब्रह्म अवतरति तत्र हिंसा बदस्य सर्वत्र सद्भावात्, अर्थात प्रमाद के वश, मोह के वश, राग के वश स्त्री एवं पुरुष के द्वारा जो एकांत में क्रियाएं की जा रही हैं वह सब मैथुन है, और इस मैथुन क्रिया में द्रव्य एवं भाव हिंसा दोनों होती है। यहाँ पर द्रव्य हिंसा बताते हुए कहते हैं कि जैसा कि ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, स्त्री की काख, नाभि, योनि इत्यादि में असंख्यात पंच का एक जीव लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं कि
एक जो नली उस वह तिली से भरी हुई है और उसमें जब लोहे की सलाखा डाली जाती है तो तिली पूर्णतः भुन जाती है। उसी प्रकार जब मैथुन क्रिया होती है तो उसमें भी जो लगातार योनि में पंचकायिक जीव पनपते रहते हैं उनकी हिंसा होती है। तो यहाँ पर ये द्रव्य हिंसा बताते हैं और भाव हिंसा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन क्रियाओं के दौरान स्त्री और पुरुष के मन में जो भी विकारी भाव उत्पन्न होते हैं वे सभी द्रव्य भाव हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं हिंसाओं का कारण बताते हुए, मैथुन क्रिया का कारण बताते हुए भट्टिकेड़ आचार्य मूलाचार नामक ग्रंथ में इसके 10 कारणों को बताते हैं। जैसे स्त्री के मन को हरने वाली कथाएं इत्यादि सुनना, उनके सैया इत्यादि पर, सिंहासन इत्यादि पर बैठना इत्यादि, वो 10 कारण बताते हैं और उन 10 कारणों का त्याग ही मैथुन क्रिया का त्याग बताते हैं। अब अमृतचंद्र आचार्य देव इसके त्याग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह जीव मोह के वश, राग के वश संपूर्णतः मैथुन का त्याग नहीं कर पाता, अब्रह्म का त्याग नहीं कर पाता, तो यह जीव, जैसे छेड़ाला कांड ने भी लिखा है, निज वनिता में सकल नारी सो रहे विरक्ता, अर्थात अपनी नारियों को छोड़कर, जिससे विवाह हुआ है अपना, उस नारी को छोड़कर समस्त नारियों का त्याग कर देता है। ऐसा यहाँ पर अब्रह्म का उपदेश बताया है। कुछ इसमें मेरा भी चिंतन है कि एक पंक्ति लिखी थी मैंने कि इंसान, मानव का सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ा कर्म उस मानवता को जिंदा बचाए रखना है, और उस मानवता को तभी हम जिंदा बचाए रख सकते हैं जब हम इन 5 व्रतों का कम से कम स्थूल रूप से पालन करेंगे। अंत में फिर से पंक्ति दोहराना चाहता हूं, जानवर नहीं जनावर बनिए, जानवर नहीं जनावर बनिए। इसी बारे में